अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 12 धुल हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में कर्ज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। अगर किसी ने कर्ज ले रखा है और उसके पास कर्ज अदा करने के लिए माल है तो फिर कर्ज अदा करना जरूरी है, टाल मटोल करना जायज नहीं है। एक सुन्नत के बारे में इसमें आजम के साथ दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए सुना तो फरमाया, तुमने इसमें आजम के साथ दुआ मांगी है कि उसके साथ जो भी सवाल व दुआ की जाती है वह पूरी की जाती है। वह अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अलहद समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। एक अहम अमाल की फजीलत, लोगों के साथ नरमी से पेश आना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें न बता दूं कि जहन्नम किस पर हराम है? फिर फरमाया, हर उस शख्स पर जहन्नम हराम है जो लोगों के साथ नरमी और सहूलत का मामला इख्तियार करे। एक गुनाह के बारे में सच्ची गवाही को छुपाना। कुरान के में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो, और जो शख्स इस गवाही को छुपाएगा तो बिलाशुबा उसका दिल गुनहगार होगा और अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब जानता है। आखिरत के बारे में कब्र का अजाब बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के करीब से गुजरे। आपने फरमाया, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, इन्हें किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं दिया जा रहा है। इनमें से एक तो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फायदा, इस हदीस से मालूम हुआ कि कब्र का अजाब बरहक है और इंसानों को अपने गुनाहों की सजा कब्र से ही मिलनी शुरू हो जाती है। तिब्बे नबवी से इलाज। कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस कलौंजी को इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा मौजूद है। अल्लामा इब्ने कय्यम फरमाते हैं, इसके इस्तेमाल से उफारा, पेट फूलना खत्म हो जाता है। बलगमी बुखार के लिए नफा बख्श है। अगर इसको पीस कर शहद के साथ माजून बना लिया जाए और गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो गुर्दे और मसाने की पथरी को गलाकर निकाल देती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटों को चाहिए कि बड़ों को सलाम करें और चलने वालों को चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करें और आम लोगों को चाहिए कि ज्यादा लोगों को सलाम करें। इस्लामी तारीख। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी की विलादत बासादत ईरान के शहर गीलान में सन 470 हिजरी में हुई। आप हजरत हसन की नस्ल से हैं। जब 18 साल के हुए तो इल्मे दीन का मरकज बगदाद इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ लाए। दुनिया उनके इल्म व फजल और तकवा व सलाह की कायल है। अल्लाह ताला ने आपकी जबान में बड़ी तासीर दी थी। कोई मजलिस ऐसी न होती जिसमें यहूदी या ईसाई इस्लाम कबूल न करते हों और बहुत से लोग फिस्क व फजूर से तौबा न करते हों। चुनाचे आपके हाथ पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने तौबा की। 5000 से ज्यादा ईसाई और यहूदी मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी बड़े कमाल व करामात वाले थे। उनके जमाने में लोग दुनिया की तरफ ऐसे मुतवज्जे हो गए थे जैसे उन्हें आखिरत की तरफ जाना ही नहीं है। चुनाचे आपके वाज व नसीहत की वजह से लोगों ने आखिरत की तैयारी का रुख किया और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और इताअत पैदा हुई। आपके वाज व नसीहत में वह असर था कि मजमे पर गिरिया तारी हो जाता था। आप तसव्वुफ व सुलूक में मशहूर सिलसिले कादिरिया के बानी हैं। सन 561 हिजरी में 90 साल की उम्र में आपने वफात पाई। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।